मेरा शहर मेरी सरकार के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर, अरपा नदी मतलब बिलासपुर। अरपा बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी। आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ये अरपा नदी है पीछे। इसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कांग्रेस है, कांग्रेस बोलेगी भारतीय जनता पार्टी है। ये जीवनदायिनी नदी है। हालत देख रहे हैं आप इसकी। ये बिलासपुर है जो कभी दौड़ में शामिल था कि छत्तीसगढ़ को राजधानी अगर बनाना है तो बिलासपुर को बनाना है। आज रायपुर विकास के रास्ते कहां पहुंच गया, अब बिलासपुर कहां है। मेरे साथ यहां नगर निगम में महापौर प्रत्याशी दोनों मौजूद हैं। पूजा विधानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट, बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। प्रमोद नायक साहब हैं, कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी हैं। मैं सबसे पहले पूजा जी के पास चलूंगा। पूजा जी, एक महिला को प्रतिनिधित्व मिला, इसके पहले वाणी राव मेयर रही हैं यहाँ पर। ये अरपा है, मैं तो यही कहूंगा कि इसको देख करके हम सबको बुरा नहीं लगता। बिल्कुल। अभी मेयर के प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है यहाँ पर। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी और इन लोग तो बहुत अरपा पुल का, अरपा हमारी माता है, ये है वो है, हमने रिवर व्यू को हमने डेवलप किया है, सारी बातें करते, लेकिन ये सब खोखले हैं। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं इसको। तो पिछले 5 साल जो नगर निगम में जो महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के थे, तो विकास की गति को शून्य पे ले जाके छोड़ दिए हैं। तो उसमें ये भी एक शामिल है। इन्होंने सिर्फ विकास किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार को और भू माफिया को विकास किया है इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने। मूलभूत समस्याओं के लिए जो है पूरी बिलासपुर की जनता जो है त्रस्त थी। एक नल की टोटी के लिए, चाहे एक बल्ब के लिए, सड़कों की बात तो पूछिए मत, हो तो बहुत बड़े काम था इनको लिए। एक छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए जो है यहाँ पे जनता जो है त्रस्त थी। बाहर के जितने जो है, चाहे बिल्हा के 10 वार्ड है, बेलतरा के 12 वार्ड हैं, 4 तखतपुर के वार्ड है, इसको सम्मिलित करने का तो काम इन्होंने किया। वहां से टैक्स भी वसूला है इन्होंने, लेकिन वहां के विकास जो है शून्य रहा है। बिलासपुर जो विकसित और सुंदर शहर था, वहीं उसी को ही विकास को जो है 0 पे ले गया है। तो वहां का विकास कहाँ करवाएंगे। सिर्फ ये बोलने के लिए कि हम नगर निगम में शामिल कर लिए हैं, ये बोलने के लिए, इन वाहवाही लूटने के लिए। और इनका जो भी विकास कार्य है, अभी उनके पास भी जाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी पूछेंगे, लेकिन इनका जो भी विकास कार्य है वो कागजों में रहता है। यहाँ जमीनी पर पे वो कुछ भी लागू नहीं है इनका जो है। नायक साहब, भूपेश बघेल जी के ससुर जिनके नाम से जिन्होंने ये रचना की थी, अरपा पैरी के धार, ये अरपा है, कुछ तो कहिए इसके बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज के माध्यम से आप बंसल परिवार का, यहाँ उपस्थित सभी का और मेरी बड़ी दीदी पूजा दीदी का मैं प्रणाम करता हूँ। आज जो जितना विकास अरपा में दिख रहा है, चाहे बैराज बन रहा हो, चाहे वो एनीकैट बन रहा हो, चाहे रोड बन रहा हो, ये काफी नहीं है। इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे और आने वाला समय में जब हमको यहाँ मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोबारा जब आएंगे, जब 2-3 साल 4 साल बाद, तो यहाँ पानी भरा हुआ आपको दिखेगा। इसके लिए हम कार्य योजना बना चुके हैं और दोनों तरफ रोड बनेगा। सीवरेज का जो पानी है वो ट्रीटमेंट के माध्यम से बाहर भी जाएगा। ये हम पहली प्राथमिकता में काम करेंगे। जिस तरह से सीवरेज का परियोजना बिलासपुर में 2008 से लागू हुआ और जो भ्रष्टाचार का उसमें इबादत लिखता गया, लगातार आज भी पूरा नहीं हुआ है। इबादत को आगे बढ़ाएंगे, खत्म करेंगे। उस इबादत को खत्म करने का काम कांग्रेस की जब मेयर बनेंगी तो यहाँ निश्चित रूप से होगा। अभी शहर के विकास के लिए जब मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनता को नगर निगम से चाहिए क्या होता है, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल और इसी तरह के छोटे छोटे बात रहते हैं, नाली, बिजली, पानी, ये सब उनको अगर मुहैया हो जाता है तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। बड़ी कोई मांग जनता की नहीं रहती। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को उसके बाद जो वादे हैं उस पर खरे उतरेंगे। जिस तरह से अभी अरपा बैसाझार का यहाँ परियोजना है, पानी उससे आना था, कितने साल हो गए, 2012 का परियोजना है, अभी हमारे शासनकाल में वो पूरा हुआ है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने छोटे छोटे बातों को लेकर वो गए हैं। बोला जाता था फिर अरपा को छलनी कर दिया, इतना रेत उत्खनन हो गया कि अरपा खत्म हो गई। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर रेत उत्खनन हो रहा है तो भेजो जेल में, उसको क्यों नहीं भेज रहा? उसको साठ गांठ करने का काम इन्होंने किया है।
उनको साठ गांठ करने का काम उन्होंने किया है। और लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी इस पर काम किया है, चाहे वो आत्मानंद स्कूल के माध्यम से, इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से, जो गरीब बच्चों हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल का एक अच्छा दिए हैं, ई लाइब्रेरी दिए हैं। आने वाला समय में हम 8 जोन में ई लाइब्रेरी बनाएंगे और ई लाइब्रेरी के माध्यम से जो हमारे युवा आज भिलाई दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर एजुकेशन हब हो गया है, उनके सुविधा के लिए ई लाइब्रेरी, चाहे वाईफाई जोन, ये सब का हम काम देने का काम हम करेंगे। लोगों से मैं बातचीत करूंगा, मैं चाहूंगा कि पहले आम लोगों से शुरुआत करूं। क्या नाम है भाई साहब का? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब साहब, विकास के रास्ते है बिलासपुर जिला की, अब पिछड़ गया कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल विकास के रास्ते 5 साल में बहुत सारे विकास हुए। रोड नाली हर चीज के लिए नगर निगम के हमारे महापौर ने किया है। हम तो गली गली घूमते हैं, देखें, आप भी घूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर पहले जो वादे थे अरपा को टेम्स नदी बनाने का, टेम्स नदी बना नहीं। 15 साल इनकी सरकार रही, 5 साल में हमने जो काम करके दिखाया, हमारे आदरणीय नेताओं ने जो काम करके दिखाया, इससे पहले तो हुआ नहीं। खोदापुर था पहले, कई लोग की उसमें गिर करके। तो 5 साल में ही हार क्यों गए? तो फिर 5 साल में सब चुनाव हार क्यों गए? अगर इतना ठीक, 5 साल में, एक मिनट, 5 साल में 5 काम वो मंच से ये मंच में नहीं बता पाए, आप लोग क्या बात करोगे? 5 काम। एक मिनट, 5 साल के 5 काम। सबसे पहले जहां पर खड़े हैं, बैराज बनाने का काम किए, एनीकट बनाने का काम, दोनों तरफ रोड बनाने का काम किए, ई लाइब्रेरी का काम किए, एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाने का काम किए, शहर को कैमरा देने का काम किए हैं। और जो सड़कें हैं, चाहे वो उसलापुर से सकरी का रोड हो, वो रोड चौड़ीकरण का काम करने का काम किए हो, ये लगातार काम हमने। एक मिनट, लेकिन एक बात आप सब जितने हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे आम नागरिक हो, एक सवाल था, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। जितने भी काम हुए हैं नायक साहब, वो पूरा काम स्मार्ट सिटी से हुआ है? स्मार्ट सिटी का काम कुछ हिस्से में हुआ है, और स्मार्ट सिटी काम हो गया तो मतलब ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी का काम आधा पैसा राज्य सरकार से भी जाता है, 60-40 का रेशियो रहता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सब ये काम नगर निगम से हुआ है। मैं प्रमोद जी से पूछूंगा, अगर ये महापौर बन जाते हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे विकास के लिए? दूसरी बात सर, 5 साल कांग्रेस के मेयर थे, कांग्रेस की सरकार थी, कितना पैसा लेके आई? बता दीजिए प्लीज बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महापौर हुए हैं, रबर स्टाम्प महापौर हुए हैं, वो अपनी सरकार से कोई चीज मांग नहीं सकते थे। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम योजना बनाकर राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से लड़कर पैसा लेंगे। किसी का घर का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है। कहाँ से पैसा लेंगे? पिछले महापौर ने रोया था, ये भी आते हैं तो रोएंगे, पैसा को रोना लोएंगे, और इनका भी कोई विरोधी निकल जाएगा। इनका भी कोई विरोधी नहीं, इनको विरोध इनको झेलना पड़ेगा, और पैसा शून्य लाएंगे। जी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जो जीवन दायिनी अरपा है, जो यहाँ की भावना है, ये आपने भावनात्मक मुद्दे को कहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप तुलना करेंगे रायपुर और बिलासपुर का, क्या 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रायपुर की बनस्पत बिलासपुर में विकास हुआ क्या? यह प्रश्न आम लोगों के बीच है। जिस तरीके से 15 साल की सरकार में अरपा को टेम्स नदी बनाने का सपना दिखाया गया, क्या वो सपना साकार हुआ? और आज बिलासपुर में, यदि बिलासपुर में महापौर की बात करेंगे तो इनकी सरकार में बिलासपुर में निर्विरोध महापौर, भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव ही नहीं लड़ा, निर्विरोध महापौर कांग्रेस को बनाया। और रही बात स्मार्ट सिटी के पैसे की, तो स्मार्ट सिटी का एक निश्चित दायरा है। स्मार्ट सिटी पूरे नगर निगम में काम नहीं कर सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं पहले उस पर बात कर लूं। जो लगातार जाति प्रमाण पत्र की बात आ रही थी, वो जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है वो रद्द हो चुका है। और मतलब जो आरओ थे, उन्होंने ये माना है कि ये ओबीसी है। एल पद्मजा वर्सेस पूजा विधानी, प्लीज, अब तो फाइनली ओबीसी है। बिल्कुल, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था
मैं यहाँ ही जन्म ली हूँ, यहीं का सर्टिफिकेट है मेरा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोल रहे हैं, मैं भी यहाँ, मेरा जितना उम्र है वो यहीं पे पैदा हुई हूँ, मैं यहीं से पढ़ाई की हूँ और यहीं पे मेरी शादी हुई है। छत्तीसगढ़िया किसको बोलते हो भाई? किसको किसको? सुनिए, कैसा प्रूफ? तुम प्रूफ करो, तुम भी। आपको चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है आपको, लड़िए। क्या बोलना है? जी नहीं, क्या बोलना है बोलिए। बार बार पहले चश्मा उतारिए आप। बार बार मैडम को प्रूफ करना पड़ता है, और छत्तीसगढ़ आपको प्रूफ करेंगे? नहीं, सरकार में प्रूफ करती है, कोर्ट में प्रूफ करती है, हर बार कोई ना कोई इसमें दावा आपत्ति करता है। आप एक महिला हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिलासपुर राजधानी न्यायधानी के बीच में, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, महिला एक खड़ी हुई है, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, तमाम महिलाओं की योजनाएं हो रही है, क्या कुछ आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो महिला होने के नाते मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इन लोग बोलते हैं कि महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, आज बोलते हैं लेकिन सिर्फ बातों पर बोलते हैं। जब इन लोग महतारी वंदन की बात लेकर के जाते हैं, बाद में हमारे सामने बात आती है कि महतारी वंदन के नाम पर जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको किसी को 300 रुपए आता है तो किसी को 1 रुपए भी नहीं आता है, किसी को 1000 आता है। और उसके बाद जब हमको पता चलता है कि 1000 रुपए उसके बाद जब हमको पता चलता, एक मिनट, आपकी बात का जवाब देने मैडम है ना मैडम, रुक जाइए ना 2 मिनट प्लीज आइए। मैडम ये बोल रही है महतारी वंदन का पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं। मैं भाभी जी से पूछना चाहती हूँ, आपको महतारी वंदन नहीं मिलता है क्या? आपको महतारी वंदन नहीं मिलता है? नहीं, मेरे को नहीं मिलता मैडम, सनी लियोन को मिलता है, और इसका प्रूफ फेसबुक में है, फेसबुक में जिनको। भाभी जी, मैं महापौर बन के आती हुई चुनाव के बाद, चाहे जो भी आता है, सरकार की योजना का लाभ आपको मिलेगा। जो बहनों को नहीं मिल रहा उसको भी मिलेगा। अगर कुछ महीना मिल के अगर बंद भी हो गया है किसी वजह से, तो उनको भी मिलना चालू हो जाएगा। आप दोनों पक्ष में एक मिनट, आप दोनों पक्ष एक बात बताइए, मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा। धान का बोनस मिल रहा है, आपकी सरकार है, इनको भी मिलेगा ना? इनकी सरकार थी तो आपको मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, बोलिए। यदि आप धान की बोनस की बात कर रहे हैं, सिर्फ धान की बोनस की बात नहीं है, यहाँ रोजगार भत्ता की बात हुई थी। जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ इनके लोगों को सिर्फ गिने चुने 3 महीना मिला था मात्र। 4.5 साल से वादा किए थे इन लोगों को रोजगार भत्ता देंगे। युवा नाम लिखते हैं मुकेश राव। मुकेश जी एक मिनट मुकेश जी, आज महतारी वंदन योजना की बात है, बड़ी भाभी बोल रही है महतारी वंदन योजना, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना मिल रहा है पूरे प्रदेश में, हर एक पिछले 11 महीने से निरंतर। हम लोग साथ बैठे ना, पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब, पिछले 11 महीने से एक भी योजना जिन्होंने सरकार विष्णुदेव साय की सरकार ने 11 महीने में 11 के 11 महीने 70 मतलब महतारी वंदन योजना को दिया है पैसा। एक बेरोजगार जी, मैं युवाओं का लगातार आवाज उठाता हूं। ये बताइए आप, महतारी वंदन योजना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सशक्त बनाइए, उनको मजबूत बनाइए, क्यों जरूरत पड़ रही है? 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। वादे और दावे बस किए जा रहे हैं। 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के भीतर बोले थे, कहाँ गए 57,000 शिक्षक भर्ती? कहाँ गए 33,000 शिक्षक भर्ती? जवाब। महतारी वंदन का पैसा नहीं मिलता, कट छट के मिलता है, सबको नहीं मिलता, ये आरोप है मैडम। देखिए, कट छट के तो नहीं मिलता है, ये गलत आरोप है। जितने बहनों के खाते में जाता है, 1000 रुपए हर महीना जाता है। कोई भी अगर किसी का बैंक अकाउंट में केवीसी हो रहा है, केवीसी होने के कारण अगर किसी का 2 मोबाइल नंबर है, ऐसे कुछ बहनों को 4 महीना मिलने के बाद फिर उनका रुक गया है, जो उनको नहीं मिल रहा है, चुनाव के बाद फिर उसको जांच करके जो है फिर बेरोजगार है, उसका ये कहना है कि शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है, उसका ये कहना है कि आप युवाओं को सशक्त बनाइए, फ्रीबीज बंद करिए, ये उसका कहना है। उसका जवाब वो मैंने सुना है उनका प्रश्न, महतारी वंदन क्यों बोल रहे थे। देखिए, किसी बच्चे को उसका बाप उसको पॉकेट मनी देता है तो ये नहीं कि उसको बिगाड़ने के लिए देता है।
कोई उसको कोई खर्चे के लिए देता, पेन खरीद ले अपने आजादी से, किसी बर्थडे में किसी को गिफ्ट दे दे। उसी तरीके से सरकार ने बहनों को मोबाइल का अपना रिचार्ज करवा ले, अपना दवाई दारू से वंचित ना हो, इसी के लिए 1000 रुपए महतारी वंदन को बहनों को खुश करने के लिए देता है। एक मिनट, अभी कांग्रेस से सवाल आया था, मैंने उससे जवाब मांगा था। एक मिनट, आपका कोई सवाल जी? मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा करके वो देंगे वो। मैं इसी वार्ड से हूँ और 8-7 बार से पार्षद भी यहीं के इसी वार्ड से हैं। इन्होंने 500 का वादा किया था, 500 नहीं दिया किसी बेरोजगार को। सरकार ने जो वादा किया था 1000 का, वो वादा पूरा बहनों के लिए किया है ना। यहाँ जो भू माफिया लोग सक्रिय हैं, उनका क्या होगा ये बताइए। भू माफिया एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं निश्चित तौर पर दोनों, मैं एक जवाब ले लूं उनका। भू माफिया एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। निश्चित तौर पर मैं आया हूं तो मुझे कई लोगों ने बोला इलीगल इंप्रोचमेंट, तमाम जो अवैध प्लाटिंग है, सब कुछ यहाँ पर हो रही है। आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे कि ये आगे से रुक जाएगा? निश्चित रूप से भू माफिया का जो प्रकोप है वो पिछले सरकार में बिल्कुल ही रुक गया था। अभी आने वाले 1 साल में लगातार इसमें इजाफा हुआ है। चाकू छोरी इन लोगों की सरकार में लगातार चल रही है। इनके जितने घोषणा पत्र के वादे हैं 500 रुपए में सिलेंडर देने के बाद किए थे, कहीं कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। एक मुश्त धान की कीमत देने के बाद किए थे, बोनस दिए नहीं है, अभी देने का वादा जरूर किए। आपने भी कहा दिया था, हमने किस्त में देने का वादा किया था, किस्त में दिए। चलिए देखिए, हमने जो वादा किया था, विष्णुदेव सरकार ने, विकास पुरुष ने, उन्होंने सब वादा ये चालू कर दिया है। चालू महतारी वंदन का वादा किया था, बहनों से फॉर्म भरवाया गया था। जैसे ही सरकार में आते ही महतारी वंदन का किस्त, जो पहला किस्त जो है रक्षाबंधन में जो है बहनों को देना चालू कर दिए हैं। उसी तरीके से सारी जितनी योजनाएं जो है वो फलीभूति होने लगी है। आज केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, नीचे तबके तक पहुंचने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। निश्चित रूप से भू माफिया और अतिक्रमण को बिलासपुर में बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हटना। एक सवाल मैं हमारी जमीन है चिंगराजपारा में, 40 साल से पुश्तैनी जमीन है। 5 साल पहले 4 साल पहले भू माफिया वहां पहुंच गए। उन्होंने किसी दूसरे की जमीन पीछे की सामने कर दी, हमारी पीछे कर दी 40 साल पुरानी जमीन। अभी तक केस लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में हुआ, मेरे को तभी से नाराज। बोल दीजिए। देखिए, हमारी जब नगर निगम में सरकार आएगी, इस पर सख्ती से कार्यवाही करेंगे और ऐसे लोगों को हम सुविधा देने का, ऐसे लोगों को सवाल आप जो सुशील पाठक हत्याकांड इनके सरकार में हुआ, जैसे भाजपा सरकार आई फिर जगदलपुर में एक पत्रकार की मौत हत्या कर दी गई। तो यहाँ समझ जाइए कि अराजकता और अपराध किस सरकार में बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार विजय केसरवानी जी ये पूछते हैं कि उस समय नहीं, अरे व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा, सुनिए ना, जब सवाल कहे तो वो बार बार बोलते हैं कि पिछले बार हमको वाकोवार दे दिए, पिछले बार वाकोवार दे दिए, चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय दी। आप 38 थे, हम 32 थे, इसलिए पिछले बार महापौर का चुनाव नहीं लड़ा। रही बात विकास की, यदि ये लोग 5 साल विकास करते तो इन लोग को विदाई जनता नहीं देती। दूसरी बात, जिस रिवरयू में खड़े हैं, जिस रिवरयू में खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। दूसरी बात, ये लोग पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी के 100 शहरों का स्मार्ट सिटी का क्या है, वो तो इनका इज्जत स्मार्ट सिटी बचा दिया, नहीं तो जनता दौड़ा कर भारतीय जनता पार्टी। ठीक, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मेरा एक सवाल था, लगातार रिवर फ्रंट जहां पर आप खड़े वो भी इनकी देन? इनकी देन नहीं, हमारी सरकार के समय का ये योजना बना हुआ है। अभी साय सरकार जो है, अभी 1 साल में लगातार काम फीता काटने का काम। तो एक सवाल, मैं एक मिनट, मैं जब यहाँ मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे एक बात यहाँ पर किसी ने बोली कि पार्षदों में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि महापौर जो प्रत्याशी उनको निपटाने की तैयारी थी। ऐसा कुछ था क्या कि प्रत्याशी जो थे? कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। भ्रम फैलाने का किसी को वोट नहीं होता। जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे को उठाना पड़ेगा, जनता को काम करना पड़ेगा। तो आपको
मैं अपनी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, क्या गरीब जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के, उनका बिजली बिल हाफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। और एक साल की सरकार में एक भी आवास यदि भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर शहर में बनाया हो, सिर्फ घोषणा छोड़ दीजिए, एक भी गरीबों का आवास बनाया हो तो आप बता दीजिए। देखिए, बिजली बिल हाफ करके 24 घंटा बिजली गुल करने का काम आप लोग ने किया है। और दूसरी मुद्दा जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इतना पैसा आता था केंद्र से, उसको इन्होंने यूज कर राज्य में उसको आवंटित नहीं कर पाए, ना ये घर बना पाए हैं, जो घर बनाए ना गरीबों को देने का काम कर पाए हैं। एक सवाल था इनका, प्लीज प्लीज। सर, आपका प्रश्न बिलासपुर की जनता के दिल से निकला है कि बिलासपुर पिछड़ा क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए हैं उसमें रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन डेवलप करने का वादा किया है। दूसरा, उन्होंने इनोवेशन हब की बात कही है, नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बना करके डेवलप करेंगे। बिलासपुर कहाँ है? बता दीजिए भाई, कहाँ है बिलासपुर, बता दीजिए। बिलासपुर स्मार्ट सिटी में है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी में है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी में है। आपका सवाल हो गया ना, तो जवाब लीजिए ना प्लीज। सिटी में बिलासपुर स्मार्ट सिटी में है। स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट अब इनको दिखेगा। देखिए, ये भाई साहब जो भी उसमें दिखा देंगे तो हम नहीं मान सकते इसमें। बिलासपुर स्मार्ट सिटी में है। स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट सुचारू रूप से होना चाहिए, प्लानिंग से होना चाहिए, जो इन्होंने 5 साल में नहीं किया। क्या सवाल है सर, ये कांग्रेस के सरकार में आयोग के अध्यक्ष थे। निवेदन है, आप यूथ हैं तो हम कांग्रेस बीजेपी से इतर सवाल करें, दोनों से करिए, आप दोनों से सवाल करिए। क्या ये आयोग के अध्यक्ष थे? क्या कभी हम युवाओं के लिए कभी सोचे हैं क्या? जब कांग्रेस के सरकार में आयोग के अध्यक्ष थे, महापौर बन के क्या कर लेंगे हम लोग के लिए? अभी तक के तो ना आयोग में कुछ बैंक के उसमें कुछ किए नहीं है। जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष था, जिसमें 6 जिले आते थे। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक घाटे में चल रहा था। मेरे कार्यकाल में 2380 करोड़ का लाभ जिला सहकारी बैंक को हुआ है। एक मिनट, मेरा आपसे सवाल था, नेता प्रतिपक्ष, आइए थोड़ा सामने आ जाइए। ये नेता प्रतिपक्ष हैं और निश्चित तौर पर विधानी मैडम के हस्बैंड भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप लगातार तो पार्षद रहे हैं यहाँ पर, अमर अग्रवाल जी 15 साल रहे, अभी पिछली बार कांग्रेस शासन रहा, आपके मेयर भी यहाँ रहे, फिर बिलासपुर क्यों नहीं बन पाया? जो बिलासपुर के लिए हमने सोच थी, ये सबकी सोच है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस, बिलासपुर को तो सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी अमर अग्रवाल जी ने लाया, 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी यहाँ आया, और जो भी ये पैसा 5 साल में स्मार्ट सिटी का आया जो लगा। हमने अमृत मिशन की योजना 2017 में टेंडर हुआ था और 2022 में खत्म हो जाना था। अभी तक अमृत मिशन का वो प्रोग्राम अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी पूरी योजना सीवरेज भी खत्म नहीं हो, सुनिए, मच्छर भी खत्म, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, पानी भी भर जाता है। बात मैं बता, बोलने दीजिए। सीवरेज का काम जब कांग्रेस की सरकार जब राज्य में आई तो इनने पूरा सीवरेज का काम बंद कर दिया। जहां पे था सीवरेज का काम वहीं रुक गया। हम रोड भी बना रहे थे, सीवरेज का काम भी हो रहा था, मतलब सीवरेज का काम भी हो रहा था, रोड भी बन रहा था। हो सकता है कहीं पब्लिक को तकलीफ हुआ होगा। 15 साल लगातार बिलासपुर नगर निगम में जितने पैसे आए, 2004 से 2009 तक 1000 करोड़ का यहाँ टेंडर हुआ, काम हुआ। 2009 से 2014 तक हाँ ले लीजिए। अबे जी, मैं फिर इनके पास, बोलिए। देखिए, मेरे को दुख इस बात का है कि 15 साल के काम गिना नहीं पा रहे हैं, और इस बार पार्षद भी नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। महापौर के चक्कर में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। इस शहर का विकास हमने 5 साल में किया है। 5 साल में किया है, चाहे मितान के माध्यम से प्रमाण पत्र,
मितान के माध्यम से घर पहुंच प्रमाण पत्र, श्रम स्वास्थ्य योजना, 100 करोड़ की 2 चेक डैम, जो विकास हमने किया 5 साल में योजना बनाई। विवेक जी, विजय जी, मेरे को मालूम है कि इस तरफ की जनता हो चाहे इस तरफ की जनता हो, निश्चित तौर पर हर इंसान बिलासपुर का डेवलपमेंट चाहता है। अगर अगर आप महापौर चुनी जाती हैं, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिकताएं बिलासपुर के लिए क्या होंगी? देखिए, पहले तो विकास जो थम गया है, जीरो पे आ गया है, बिलासपुर का विकास जो है उसको गति देने का काम करूंगी। और दूसरा जो है, मैंने पहले भी बताया है, वर्किंग लेडीज के लिए टॉयलेट निर्माण का मेरा प्राथमिकता रहेगा। और जितने आवास जो है, अटल आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना का गरीबों को लाभ देने का मेरा योजना रहेगा। ये 3 मुद्दे रहेंगे मेरे। और आप अगर मेयर चुने जाते हैं, आपकी प्राथमिकता? सबसे पहले जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय के लोग हैं, उनको शुद्ध पानी मिले, घर मिले, सड़क मिले, बिजली मिले, ये पहली प्राथमिकता रहेगी। जिस तरह से हमारे आउटर के एरिया में जो गांव बने हैं, उनमें विकास काम जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाया है, तो आउटर के जो गांव ये नगर निगम में शामिल हुए हैं, उसको पहली प्राथमिकता में लेकर उनको कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। आवास की जो समस्या है, नगर निगम के माध्यम से एक योजना बनाएंगे और लोगों को आवास दिलाने का काम करेंगे। अरपा को कोनी से लेकर लावर तक सड़क बनाने का काम करेंगे, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बिलासपुर का सुधरे और हमारे युवाओं को जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए वाईफाई जोन, ई लाइब्रेरी स्थापित करने का काम हम करेंगे। तो देखिए, 11 फरवरी को चुनाव है। हम सबका यही निवेदन है आप सभी से, चैनल का और यहाँ के लोग, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। चाहे पूजा विधानी जी को चुनिए आप, चाहे नायक साहब को चुनिए, बेहतर कैंडिडेट दोनों हैं। पसंद आपकी है किस पर आप मुहर लगाते, लेकिन बिलासपुर का विकास पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये हम सब उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बिलासपुर से आदित्य नाम।